नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश का वाराणसी में प्रदर्शन बीजेपी के लिए निराशाजनक रहा। वाराणसी से पीएम मोदी की जीत का अंतर पिछले 2 चुनाव से कम रहा, तो दूसरी ओर पूर्वांचल की 17 सीटों में से सिर्फ 4 पर ही कड़े संघर्ष के बाद जीत दर्ज कर पाई। पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी कश्यप ने बताया कि चुनाव आते ही सभी कार्यकर्ता मोदी और योगी के चेहरे पर आश्रित हो जाते हैं, जिसके चलते आम जनमानस से दूरी हो जाती है, जिसका खामियाजा एनडीए को इस चुनाव में भुगतना पड़ा। पीएम के वाराणसी लोकसभा से निराशाजनक जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए आतिशबाजी के बीच आम जनता को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट। एक बड़ी जीत, लेकिन काशी की जीत ने फीकी कर दी इस बड़ी जीत को। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। और अगर मैं सच की बात करूँ, सच्चाई की बात करूँ, तो इसके लिए कहीं ना कहीं योगी जी के मंत्रिमंडल में, योगी जी के अपने उत्तर प्रदेश में जो लोग नेतागण हैं, उन लोगों ने सिर्फ छोड़ दिया मोदी जी और योगी जी के नाम पे चुनाव को। मोदी जी के नाम पे जनता ने चुनाव दिया, दूसरे नंबर पे योगी जी को भी श्रेय जाता है, लेकिन अपने स्तर से उत्तर प्रदेश के नेताओं ने जो मेहनत करना चाहिए था वो नहीं किया। इसके पीछे का रीजन यही है। काशी में एक भारी भरकम फौज उतरी थी। 4 मुख्यमंत्री, खुद योगी आदित्यनाथ ने 10 जनसभा की, 2 डिप्टी सीएम थे, 12 केंद्रीय मंत्री थे, तमाम सैकड़ों सांसद विधायक, एक बड़ा संगठन काशी में लगा हुआ था। फिर भी ये जीत कम हो पाई। पिछली जीत की तुलना में 2.5 गुना अंतर कम, लगभग 3,20,000 वोटों का अंतर कम हुआ इस बार। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस जीत के पीछे, मतलब जीत जो चाहते थे वो नहीं हुआ, और जो खुशी चाहिए था वो नहीं हुआ, उस मुकाम तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो उसके पीछे वही रीज़न है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में या उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया कि मोदी जी हैं तो सब कुछ हो जाएगा, योगी हैं तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये सच्चाई है कि आज जहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, ये वही 2 चेहरे का कमाल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी। नहीं तो अपने बलबूते इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से जनता के बीच में जाना चाहिए था, जिस तरीके से जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रखना चाहिए था, अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए था, वो कार्य करने में कहीं ना कहीं ये लोग असमर्थ हुए हैं, जिसका खामियाजा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को देखना पड़ा है। एक आखिरी सवाल, इतना कुछ होने के बाद, काशी में इतना कुछ विकास होने के बावजूद भी जनता ने प्रधानमंत्री को लोकप्रियता को कम कर दिया, क्या कुछ कारण नजर आता है? देखिए, मैंने भी जहाँ तक डिबेट में बैठ कर देखा है कुछ न्यूज़ चैनलों पे, जनता ना ही योगी जी से नाराज़ है और ना ही मोदी जी से नाराज़ है। लेकिन हर जगह योगी और मोदी जी जाकर के कार्य नहीं कर सकते हैं। वो अपने स्तर से जो करना चाहिए वो करते हैं। मिस्टेक ये निचले स्तर पे है, लोकल स्तर पे है, जहाँ पे जैसे आपको याद होगा कि जगदम्बिका क्या करके लड़ रहा सांसद, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, जगदम्बिका पाल जी, वहाँ पे छठे चरण के चुनाव में वहाँ पे जनता ने वोट बहिष्कार का काम किया था कि जगदम्बिका पाल जी जनता के बीच में नहीं रहे, रोड रास्ता को लेकर के उनके अंदर विरोध था। आप 5 साल क्या किए? आपने मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता, आप सांसद बने। कम से कम जनता के बीच में जा करके आप लोगों को उनकी समस्याओं को देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप लोगों ने सही समय पे, सही तरीके से जनता के बीच में उतर करके कार्य किया होता, तो आज इतना बड़ा झटका, आज ये जो स्थिति बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होती।